मुख्यमंत्री बस अपने आँख कान बंद कर कर बैठे हुए हैं, जबकि हकीकत ये है कि उन्हीं की नाक के नीचे और संभवतः उनके संरक्षण में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री एक बार सड़क मार्ग से निकलें तो बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर बिहार की बदहाल स्थिति, बिहारियों की बदहाल स्थिति की उनको जानकारी मिलेगी। वो जो सिर्फ अपना हवाई दौरा करते रहते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर जो उड़ते रहते हैं, उससे उनको बिहार की असलियत की जानकारी उनको नहीं होगी। ये सवाल कहते हैं कि आप पिता के नाम पर राजनीति करते हैं। वो किनके नाम पर कर रहे हैं? संजय जायसवाल जी किनके नाम पर कर रहे हैं? और कम से कम मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपने पिता के नाम को आगे ही लेकर जाने का काम किया है। मेरे पिताजी ने जो विश्वास मुझ पर किया था, उसको आज जनता के बीच ले जाकर उस नाम को और उस विश्वास को मजबूत और आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। संजय जायसवाल जी बताएं कि वो किस परिवार से आते हैं और उन्होंने उस परिवार के नाम को आगे लेके जाने के लिए क्या किया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान जी, तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है आपकी यात्रा का। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ जाने वाले हैं। देखिए, पूरा प्रदेश, जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरा प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। अगर आप अपने आप को सिर्फ एक ज़िले तक मुख्यमंत्री अगर सीमित रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रदेश के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। पर मैं ज़रूर बोलूँगा कि भले वो मुख्यमंत्री के गृह जिले की बात हो, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की बात हो, आज की तारीख में अगर बिहार बद से बदहाली की कगार पर पहुंचा है तो उसकी जिम्मेदारी मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि पिछले 15 साल से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं की ही बनती है। आज अगर आप देखेंगे जिस तरीके से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जिस तरीके से बाढ़ से हालात हों, और मेरे लिए चिंता का विषय इसलिए क्योंकि ये बाढ़ के हालात कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है ना, हर साल ऐसा ही होता है। उसके बावजूद अभी जब हम लोग रास्ते से जाते हैं, जिस तरीके से हाईवे पर तमाम शरणार्थी आकर जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, वो आकर रहते हैं। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री एक बार सड़क मार्ग से निकलें तो बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर बिहार की बदहाल स्थिति, बिहारियों की बदहाल स्थिति की उनको जानकारी मिलेगी। वो जो सिर्फ अपना हवाई दौरा करते रहते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर जो उड़ते रहते हैं, उससे उनको बिहार की असलियत की जानकारी उनको नहीं होगी। वो अपने ज़िले में जाकर देख लें किस बदहाली की ज़िंदगी बिहारी वहाँ पर बिता रहे हैं। पूरे बिहार का दौरा मैं उनसे आग्रह करूँगा। मैं तो निकला ही हूँ आशीर्वाद यात्रा पर। इससे पहले मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा भी मैंने की थी, जिससे उनको बहुत परेशानियाँ हुई थी। जब तमाम शिक्षकों की, छात्रों की, युवाओं की, बेरोज़गारों की, महिलाओं की तमाम समस्या को जब मैंने उनके सामने मैंने रखना शुरू किया था, उनको मैंने आईना दिखाना शुरू किया था कि भैया आप जो शराबबंदी की आप बात करते हैं, देखिए कितना विफल है आपका ये कानून। उनको मैंने 7 निश्चय के बारे में जानकारी देनी शुरू की थी कि पूरी तरीके से बिहार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना आज की तारीख में बना हुआ है 7 निश्चय की आपकी योजना। तो ये सारी बातें तब आपको पता चलती हैं जब आप जनता के बीच रहते हैं, जब आप जनता के से जाकर आप मेलजोल करते हैं। हवाई यात्रा करने से नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री सड़क पर उतरें और सड़क मार्ग से एक बार बिहार में निकले तो हकीकत पता। शराब कांड में पीड़ितों से भी मिलने जा रहे हैं आप। देखिए, शराबबंदी है बिहार में, लेकिन इस तरह के जो है हादसे लगातार होते आ रहे हैं। कारण बताएं ना, क्यों हो रहे हैं मुख्यमंत्री? भाई, जब कोई उनको बोलता है कि शराबबंदी विफल योजना है या शराबबंदी कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया है, तो मुख्यमंत्री सुनते नहीं है किसी की। उनको लगता है कि भैया हम लोग विपक्ष की स्वर को हम लोग बल दे रहे हैं, हम लोग झूठ बात कर रहे हैं, हम लोग गलत बातें, हम लोग गलत फहमी हम लोग जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। पर आप मुझे बताइए ना भैया कि आज की तारीख में अगर शराबबंदी अगर इतनी खूबसूरती से अगर लागू हो रखा है, तो इस तरीके की घटनाएँ आए दिन रोज़ हम लोग के सामने क्यों इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि कभी कोई जहरीली शराब पीकर मर गया, कभी कहीं पे कोई तस्कर पकड़ा गया, कहीं किसी की गाड़ी में अवैध शराब वहाँ से बरामद होती है। क्यों इस तरीके से हो रहा है? मुख्यमंत्री बस अपने आँख कान बंद कर कर बैठे हुए हैं, जबकि हकीकत ये है कि उन्हीं की नाक के नीचे और संभवतः उनके संरक्षण में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। एक आखिरी सवाल है कि पशुपति पारस का दिल जो है आपके प्रति पिघल रहा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि खूब आगे बढ़ें आप। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मेरे चाचा जी तो हैं ही, वो उनसे आशीर्वाद लेने का मेरा हक बनता भी है। संजय जायसवाल कहते हैं कि आप पिता के नाम पर राजनीति करते हैं। वो किनके नाम पर कर रहे हैं? संजय जायसवाल जी किनके नाम पर कर रहे हैं? और कम से कम मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपने पिता के नाम को आगे ही लेकर जाने का काम किया है। मेरे पिताजी ने जो विश्वास मुझ पर किया था, उसको आज जनता के बीच ले जाकर उस नाम को और उस विश्वास को मजबूत और आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। संजय जायसवाल जी बताएं कि वो किस परिवार से आते हैं
और उन्होंने उस परिवार के नाम को आगे लेके जाने के लिए क्या किया। छोटा भाई तेजस्वी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, बधाई देंगे? बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, अच्छी बात। अगली पीढ़ी को आना चाहिए आगे, मैं मानता हूँ इस बात को। बिहार में अब बदलाव की ज़रूरत है। एक वो दौर था जब हम लोग देखते थे कि हम लोग की पिछली पीढ़ी, भले उसमें मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, मेरे पिताजी हों, रामविलास पासवान जी हों, हम लोगों ने देखा कि वो एक दौर था, एक समय था जब, और मैं 77 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये तमाम युवा चेहरे उस वक्त के जेपी आंदोलन में से निकले थे और इन्होंने कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक बिहार की राजनीति में अपना एक प्रभाव छोड़ा। ज़रूरी है अब नए चेहरे आगे आए, नए युवा पीढ़ी आगे आए। और इसीलिए मुझे मेरे परिवार में जब ऐसी घटना हुई, मुझे ताज्जुब इसी बात का हुआ कि भैया अभी तक हम लोग सुनते आए थे, इतिहास में कहा जाता था कि बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया बादशाह बनने के लिए। इतिहास में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है। मुझे ताज्जुब होता है जब आज की तारीख में कुछ पिछली पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जो कि युवा पीढ़ी का कत्ल करते हैं खुद को वहाँ पर बनाए रखने के लिए या खुद उनकी जगह पर जाने के लिए, भले उसमें मेरे परिवार के सदस्य हों या मौजूदा मुख्यमंत्री हों, जिनको युवा चेहरे दिखते ही नहीं हैं, वो हमको स्वीकार ही नहीं करना चाहते। आप उनके मुँह से कभी नहीं सुनेंगे कि वो कभी मेरा, तेजस्वी या हमारी अगली पीढ़ी जो है उनका नाम लें। उनका बस वाक्य होता है। कुछ लोग हैं जो आजकल से ट्विटर खेलता रहता है, कुछ लोग हैं जो ये जानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। भाई अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, यही है युवा बिहार है। आने वाले समय में जितने युवा साथी हैं उन्हीं की एक बड़ी भूमिका होने वाली है नए बिहार के निर्माण में। चलिए, ये थे चिराग पासवान। फिलहाल आपको बता दें कि चिराग पासवान कल बेतिया जाएंगे, उसके बाद उनके आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।